हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो आज हम सीखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी। आपने सुना होगा ये टर्म क्रिप्टोग्राफी। एक्चुअली ये टर्म जो है क्रिप्टोग्राफी वो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। और डेटा जो यूज़र भेज रहा है, जो सेंडर डेटा भेज रहा है, और सामने वाले रिसीवर को जो डेटा रिसीव होगा वो डेटा एज इट इज़ उसने जैसे भेजा है, तो वो जो इंटीग्रिटी है वो, और दूसरी कि सिक्योरिटी, कि भाई बीच में कोई थर्ड पर्सन वो डेटा को रीड ना कर ले। तो उस सब की सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है वो यूज होती है। तो आओ शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी डिटेल में, कि किस तरह की एल्गोरिदम यूज करके हम क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, किस किस तरह की होती है क्रिप्टोग्राफी। तो आओ शुरू करते हैं। तो पहले जानेंगे कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी टर्म जो है, पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी ये जो टर्म है, इसमें दो वर्ड है, क्रिप्टो और ग्राफी। ये दोनों ग्रीक के वर्ड है, ग्रीक जो कंट्री है वहाँ के वर्ड्स हैं। क्रिप्टो का मीनिंग होता है हिडन और ग्राफिक का मीनिंग होता है राइटिंग। तो हिडन राइटिंग जो है उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम कि हमारा जो डेटा है, जो मैसेज है, जो नेटवर्क के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक जाता है वाया नेटवर्क, क्योंकि हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे अगर इंटरनेट पे, तो नेटवर्क के थ्रू ही सेंडर से रिसीवर तक, या क्लाइंट से सर्वर तक, या सर्वर से क्लाइंट तक जाएगा। तो डेटा मीनवाइल नेटवर्क में ट्रांसफर होता है। तो नेटवर्क में ट्रांसफर होता है जब डेटा, तब बीच में कुछ लोग जिसे हम हैकर के नाम से जानते हैं, या थर्ड पार्टी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वो डेटा चुराने की ट्राई करेंगे, या तो वो डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की ट्राई करेंगे। तो उस छेड़छाड़ या डेटा जो चुरा लेते हैं उनसे बचने के लिए क्रिप्टोग्राफी जो है ये हम यूज करते हैं। ये एक मैथमेटिकल स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म टू प्रिजर्व कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू हम पूरा ये डेटा जो है इसे स्क्रैम्बल, मतलब एक अलग ही डेटा जो है, हमारा जो डेटा है उसको हम कुछ अलग डेटा के फॉर्म में नेटवर्क के थ्रू भेजेंगे, और जब रिसीवर उसको रीड करेगा तो डेटा एज इट इज हमने जो भेजा है वही उसको रीड होगा। मतलब सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ओरिजिनल डेटा दिखेगा, बाकी बीच में कोई भी अगर वो डेटा पढ़ रहा है तो उसे वो डेटा जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो नहीं पता चलेगी। दूसरे टर्म्स में कहें तो क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। मतलब जो हमारा प्लेन टेक्स्ट, मतलब जो हमारा मैसेज है उसे हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। साइफर टेक्स्ट मतलब, तो साइफर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसको हम जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसेस करके हम उसको दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसे साइफर टेक्स्ट कहेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे साइफर, साइफर टेक्स्ट, क्रिप्टो सिस्टम, डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, की वगैरह वगैरह। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मतलब ये सब टर्म्स हम यूज करते हैं जब भी हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं। तो साइफर क्या होता है पहले तो वो जान लेते हैं। साइफर द एल्गोरिथम दैट डज द एनक्रिप्शन। ये एक एल्गोरिथम होता है जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर आता है साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट क्या है? तो साइफर टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट को हमने साइफर मतलब एल्गोरिथम के थ्रू एनक्रिप्ट किया है, मतलब कि जो एक जम्बल्ड या स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट कर दिया है, वो जो टेक्स्ट होता है उसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। मैसेज अल्टर्ड टू बी unreadable by anyone except the intended recipient। मतलब जिसे हम मैसेज भेजने वाले हैं
उनके अलावा कोई तीसरा बंदा उसे नहीं पढ़ पाएगा। ये चीज होती है साइफर टेक्स्ट। क्रिप्टो सिस्टम, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम, की एंड की मैनेजमेंट फंक्शन यूज्ड टू परफॉर्म क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन। तो ये पूरा क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी हमें लगेगा, एल्गोरिदम, फिर की मैनेजमेंट, वो की को मैनेज भी करनी रहती है। तो ये सारा जो मैनेज करेगा ऑपरेशंस, ये कौन करेगा? क्रिप्टो सिस्टम। डिक्रिप्शन और एनक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। एक तो हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में कर लेते हैं, तो उसे एनक्रिप्शन कहते हैं। और वही साइफर टेक्स्ट को वापस जब हम प्लेन टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में लेके आते हैं, तो उसे डिक्रिप्शन कहते हैं। तो ये दो मेन प्रोसेस होती हैं क्रिप्टोग्राफी में, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। और ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए कुछ कीज होती हैं। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मानो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है 1 2 3 जो मुझे मेरे फ्रेंड को भेजनी है, ठीक है? तो 1 2 3 मेरी इंफॉर्मेशन है जो मेरे फ्रेंड को भेजनी है, तो उसको भी इंफॉर्मेशन 1 2 3 ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने 1 2 3 ही भेजी है। पर मैं अब क्या करूंगा, मैं एक साइफर, दैट मीन्स कि एक एल्गोरिदम मैंने यूज किया कि भाई +1, तो मेरा हर नंबर है उसमें एक में +1 हो जाएगा। लाइक 1 है तो उसका 2, 2 है तो उसका 3 और 3 है तो उसका 4। तब मेरा जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ वो 2 3 4। एक्चुअल मेरा प्लेन टेक्स्ट क्या था? 1 2 3। साइफर मैंने एल्गोरिदम अप्लाई की तो मेरा साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ 2 3 4, जिसे हम एनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। और वो टेक्स्ट को मैंने नेटवर्क के थ्रू भेजा, सामने साइड रिसीवर को 2 3 4 मिला, बट वो एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है, तो वो उसको अब डिक्रिप्ट करेगा। तो की मैंने, मतलब की कौन सी यूज की है? मैंने +1 किया है। अब वो उसके ऑपोजिट की यूज करेगा ओरिजिनल टेक्स्ट लाने के लिए कि भाई सब में से -1। तो ये होती हैं -1 और +1, तो ये कीज का रोल परफॉर्म करती हैं। ये डिटेल में हम आगे देखेंगे कीज किस तरह से है। ये मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई की। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, कि क्रिप्टोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्रिप्टोग्राफी की जरूरत इसीलिए पड़ती है, मेन रीजन उसका है एस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, कि हम जब सेंडर और रिसीवर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई बीच में तीसरा बंदा आके वो कम्युनिकेशन को ना जान पाए, इसीलिए वो कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, फुलफिल द सिक्योरिटी गोल्स जो है हमारे, क्योंकि हर बेसिक सिक्योरिटी यही होती है कि भाई जिसके लिए वो डेटा है वही उसे यूज कर पाए, कोई और वो डेटा यूज नहीं कर पाए। तो fulfill the security goals. Next thing, preservation of authentic information. कुछ authentic information है उसको हम preserve करेंगे। कैसे? तो भाई जो डेटा है जिसको भेजना है उसी को जाएगा, प्लस कोई तीसरा बंदा उसको पढ़ नहीं पाएगा। ये चीज होगी प्रिजर्वेशन ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मेंटेन होती रहेगी। सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे तो उसकी सिक्योरिटी में भी क्रिप्टोग्राफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड या तो क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह, इन सारों का नंबर जो है वो वहाँ पे ट्रांजैक्ट होता है, क्लाइंट से सर्वर के साइड जाता है। तो मीनवाइल वो डेटा अगर चोरी हो जाता है या किसी भी रीजन से वो डेटा किसी को मिल जाता है तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी जरूरी है। और प्राइवेसी के लिए, सभी को अपनी अपनी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्राइवेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्चुअल डिटेल है उसकी जगह पे एक साइफर टेक्स्ट उसको मिल जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। मतलब क्रिप्टोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों क्रिप्टोग्राफी की हमें ज़रूरत पड़ती है? तो एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, दूसरा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए,
तीसरी चीज़ है नॉन रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए और ऑथेंटिकेशन करने के लिए। 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी आप सिक्योरिटी सर्विसेज ले लो या कोई भी सिक्योरिटी के लिए जो यूज़ होती है टेक्नोलॉजी, तो उन चारों का उन टेक्नोलॉजीज़ का काम यही होता है कि ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुटेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। तो पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होता क्या है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक टर्म है जो ये बताती है कि भाई इंफॉर्मेशन जो है, जो सेंडर और रिसीवर, इन दो के अलावा तीसरा कोई भी वो इंफॉर्मेशन जान नहीं पाएगा। ये चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी, द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन जब भी होता है या ट्रांजिस्ट होता है वो सेंडर से रिसीवर साइड, तब ये इंफॉर्मेशन अल्टर नहीं होना चाहिए। तो ये इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, मतलब इंफॉर्मेशन जो सेंडर ने भेजा है वही इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिलना चाहिए। और नॉन रेपुटेशन, तो नॉन रेपुटेशन ये चीज़ कंफर्म करता है कि भाई सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो फिर डिनाई नहीं कर सकता कि भाई ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। तो ये नॉन रेपुटेशन बताता है। और ऑथेंटिकेशन, कि सेंडर और रिसीवर दोनों जो होने चाहिए वही हैं, और वो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं कि भाई सेंडर मैं हूँ, रिसीवर तू है, हम दोनों ओके, हम दो ही सेंडर रिसीवर हैं। तो वो ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये चीज़ें, ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं क्रिप्टोग्राफी के। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना इंटीग्रिटी के लिए, और नॉन रेपुटेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आगे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है क्रिप्टोग्राफी में। तो ये छोटे से डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रोसेस क्या होती है। सॉरी। तो यहाँ पे बताया हुआ है सेंडर एंड रिसीवर दो साइड है। सेंडर कुछ मैसेज भेजता है, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है जिसके थ्रू वो मैसेज एनक्रिप्टेड बनता है। तो एनक्रिप्टेड मैसेज रिसीवर के पास जाता है, वहाँ पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, एनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज है जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, तो उसे डिक्रिप्ट करना होता है। तो उसके पास कुछ एल्गोरिदम्स होंगे, उसके माध्यम से वो उसे डिक्रिप्ट करेगा और फिर एक जो मैसेज सेंडर ने भेजा वही मैसेज उसको दिखेगा। यहाँ पे जो कीज दिख रही हैं तो ये कीज होती हैं, मतलब ये एल्गोरिदम्स होती हैं जिसके थ्रू एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। अब बात करते हैं कि दूसरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका कंपैरिजन बताया हुआ है कि भाई क्रिप्टोग्राफी तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है पूरी तरह से, इंटीग्रिटी तो कोई बार वो नहीं करता। बट हाँ ये चीज़ है कि इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं हुई तो वो तुरंत बता भी देगा कि भाई इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई। और सेम वे अवेलेबिलिटी तो हमेशा वो अवेलेबल रहेगा। तो अब डिजिटल सिग्नेचर की बात करें, ये टर्म आपने सुनी होगी कई जगह, ना सुनिए तो बता दूँ। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि हम नॉर्मली पेपर पर सिग्नेचर करते हैं तो वो चीज़ क्या बताती है कि भाई हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है, इस बंदे ने सिग्नेचर किया हुआ है इस वजह से। तो सेम डिजिटल सिग्नेचर जब आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ काम लगता है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती डिजिटल सिग्नेचर में, कोई भी तरह की इंटीग्रिटी होती है और अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आपको डालनी पड़ती है, वो हर बार अवेलेबल नहीं होंगी। और सेम वे स्टेगनोग्राफी, तो स्टेगनोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छुपा के भेजा जाता है। तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती भी है, नहीं भी होती, कई बार इंटीग्रिटी होती भी है, नहीं भी होती, और वो अवेलेबल रहता है पर हमेशा। तो ये बेसिक कंपैरिजन बता हुआ है। तो क्रिप्टोग्राफी इन सब में सबसे बेटर है जब भी बात होती है कम्युनिकेशन, सीक्रेट कम्युनिकेशन की, तब। तो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स क्या है? क्रिप्टोग्राफी नॉर्मली दो टाइप का है, सिंगल की एनक्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन। सिंगल की मतलब इस टाइप के क्रिप्टोग्राफी में, इस टाइप के एनक्रिप्शन में जो है वो सिर्फ एक ही की यूज होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जबकि पब्लिक की में तो दो की यूज होती हैं, एक प्राइवेट की और पब्लिक की। एनक्रिप्शन के लिए अलग की होगी और
और डिक्रिप्शन के लिए अलग की होगी। तो ये दोनों हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल की एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक की स्कीम है। सिमेट्रिक मतलब कि सेम कीज यूज होती हैं दोनों के लिए, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आता है कि जो हम डेटा भेजते हैं नेटवर्क में, उससे ज़्यादा हमें की भी भेजनी पड़ती है यूज़र को, क्योंकि वही की से वो डिक्रिप्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिंगल की एनक्रिप्शन, एक ही की दोनों साइड रहेगी, एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। एडवांटेजेस यहाँ पे सिंगल की क्या है, तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम आर फास्ट। ये इनकी एल्गोरिदम फास्ट रहती हैं। दे आर डिफिकल्ट टू ब्रेक इफ अ लार्ज की साइज इज यूज। अगर बड़ी की यूज करो, कुछ आप बड़ा कॉम्बिनेशन यूज करो एज अ की उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, तो डिफिकल्ट है उसको ब्रेक करने के लिए। ओनली वन की नीडेड। और बेनिफिट क्या, एक ही की चाहिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इससे कंपेयर में, तो सिमेट्रिक की मस्ट रिमेन सीक्रेट। सिमेट्रिक की जो है वो सीक्रेट रखनी पड़ती है। डिफिकल्ट टू डिलीवर कीज, क्योंकि आप कीज डिलीवर करने जाओगे तो प्रॉब्लम वही आ जाएगा कि भाई बीच में नेटवर्क में जो हैकर्स हैं वो कीज को भी चुरा लेंगे, तो आपका डेटा रीडेबल होने के चांसेस ज़्यादा है। सिमेट्रिक एल्गोरिदम डजंट सपोर्ट ऑथेंटिसिटी और नॉन रेपुटेशन। जो सिमेंटिक एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे हम पहले ही देखा कि सिंगल की सिमेंटिक एल्गोरिदम्स यूज करता है, तो इसमें ऑथेंटिसिटी और नॉन रेपुटेशन की फैसिलिटी नहीं है। मतलब आपका रिसीवर इनकार भी करे कि भाई मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है, तो आपको मानना पड़ेगा। और ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती कि भाई सेंडर और रिसीवर दोनों को चेक नहीं करते कि यही सेंडर है और यही रिसीवर है। You can't know for sure who sent the message since two people have the same key. कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आपको मैसेज किसने भेजा है। क्यों? क्योंकि कीज दोनों सेम है। तो ये दिक्कत है सिंगल की एनक्रिप्शन में। तो अब बात करते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन। तो ये जो एनक्रिप्शन टेक्निक है वो 3000 साल पुरानी और सबसे एडवांस एनक्रिप्शन टेक्निक है। पब्लिक की एनक्रिप्शन जो है यूजेस टू की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ये दो की यूज करता है। जैसे सिंगल की में एक कॉमन की थी जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए काम करती थी, जबकि पब्लिक की एनक्रिप्शन जो है वो दो की के साथ काम करता है। एक एनक्रिप्शन के लिए अलग की होती है और डिक्रिप्शन के लिए भी अलग की रहती है। ये असिमेट्रिक सिंस पार्टीज आर नॉट इक्वल। ये असिमेट्रिक है, जैसे वो सिमेट्रिक था, ये असिमेट्रिक है सिंस द पार्टीज आर नॉट इक्वल। यहाँ पे पार्टीज इक्वल नहीं है, इसलिए यूजेस क्लेवर एप्लीकेशन ऑफ नंबर थियरी कंसेप्ट टू फंक्शन। नंबर थियरी के जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं उनको यूज करके ये काम करता है। कंप्लीमेंट्स रादर देन रिप्लेस प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ये जो है वो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब जो हमने सिंगल की क्रिप्टोग्राफी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही एडवांस और सबसे सिक्योर एनक्रिप्शन माना जाता है। पब्लिक की एनक्रिप्शन को टू की एनक्रिप्शन या तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कह सकते हो। इसमें दो की आएंगी, एक की होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की क्या होती है, तो विच मे बी नोन बाय एनीबॉडी, जो हर कोई जान सकता है, एंड कैन बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट मैसेज एंड वेरीफाई सिग्नेचर। तो पब्लिक की जो होती है वो एनक्रिप्ट, जो सेंडर है वो एनक्रिप्ट करके भेजेगा वो मैसेज। तो पब्लिक की से क्या होगा, आपका मैसेज एनक्रिप्ट होगा, और प्राइवेट की से मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, जो सिर्फ रिसीवर के पास होगा। तो ये दो कीज के बेसिस पे ये पब्लिक की एनक्रिप्शन चलता है, इसीलिए इसे टू की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम भी कहते हैं। इट इज एसिमेट्रिक बिकॉज, ये एसिमेट्रिक क्यों है, दोज हु एनक्रिप्ट अ मैसेज और वेरीफाई सिग्नेचर कैन नॉट डिक्रिप्ट मैसेज। इसे एसिमेट्रिक क्यों कहते हैं, मतलब वहां पे सिमेट्रिक क्यों था, क्योंकि सिंगल ही की से दोनों काम हो रहे थे, एनक्रिप्ट भी हो रहा था और डिक्रिप्ट भी, मतलब वो जो एनक्रिप्ट करेगा वो डिक्रिप्ट भी कर पाएगा मैसेज। यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, यहाँ पे जो एनक्रिप्ट करेगा वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा मैसेज, इसीलिए इसे एसिमेट्रिक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो एनक्रिप्ट करेगा उसके पास पब्लिक की होगी और प्राइवेट की चाहिए डिक्रिप्ट करने के लिए, जो तो रिसीवर के पास होगी, तो वही बंदा उसे
डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसे असिमेट्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका डायग्राम दिया हुआ है किस तरह से ये काम करता है। तो सेम जैसा हमने सिंगल की में देखा था उसी तरह यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे रिसीवर के पास पब्लिक की रहेगी, सॉरी सेंडर के पास पब्लिक की रहेगी और रिसीवर के पास प्राइवेट की रहेगी मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। बाकी पूरा प्रोसेस एज इट इज सेम है कि भाई हमारा मैसेज आएगा, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम मतलब कि हमारी जो पब्लिक की है उसके थ्रू एनक्रिप्ट होगा, हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, एनक्रिप्टेड मैसेज जो कहते हैं, तो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर के पास अपनी प्राइवेट की होगी और वो उसे डिक्रिप्ट करके मैसेज पढ़ पाएगा। तो ये होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन। पब्लिक की एप्लीकेशंस कैन क्लासिफाई यूजेस इन 3 कैटेगरी। कहाँ कहाँ यूज होता है? तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर्स में इसका बहुत यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, और की एक्सचेंज ऑफ सेशन की, सेशन जब क्रिएट्स होते हैं वहाँ की एक्सचेंज में सेशन की मेंटेन करने के लिए ये पब्लिक की एनक्रिप्शन मोस्टली यूज होता है। तो ये था हमारा आज का क्रिप्टोग्राफी टॉपिक, यहाँ पे ख़त्म होता है। और हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट thesciencehub.in पे विजिट कर सकते हो। इसी तरह के और भी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें हमारी चैनल, तो जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिलती रहेगी। उसके लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।